रामविलास पासवान। यस अध्यक्ष जी, मैंने नोटिस दिया है, झज्जर पर भी दिया है, बिहार पर भी दिया है। सर, झज्जर की घटना 15 तारीख की घटना है और उस दिन दशहरा का दिन था। घटना के जो ही घटना में का समाचार आया अखबार में और उसमें लिखा कि साहब दलितों ने जिंदा गाय को खाल खींचने का काम किया है, उसके कारण उनको मारा गया है। तो मैं सच्ची बात कहता हूं कि हमारे जैसे लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने तुरंत हमारे पार्टी के वहाँ कैप्टन मलिक हैं, उनको हमने भेजा कि आप जाके पता लगाओ। पता लगा करके उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। 17 तारीख को 16 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दिया। 17 तारीख को मैं वहाँ चला गया। मैं जब वहाँ गया तो जाने के बाद जो पुलिस के अधिकारी थे, मैंने पहले देखना चाहा कि ये जो झज्जर से दुलीना एक पुलिस चौकी है, 7 किलोमीटर की दूरी पर है, 7 किलोमीटर की दूरी पर झज्जर से। तो मैं जब गया दुलीना में तो पुलिस स्टेशन के बगल में जो वहाँ कोई मजिस्ट्रेट थे, हमने कहा साहब वो गाय जो मरी है वो गाय का हड्डी कहाँ है, गाय कहाँ मरी हुई है? गाय का कोई पता नहीं। हमने कहा हड्डी तो होगा, कोई पता नहीं। हमने कहा किसी आदमी ने रिपोर्ट तो दर्ज किया होगा कि हमारी गाय चोरी गई है, तो वो भी नहीं। तो हमने कहा ये मारने वाले कहाँ के थे? तो मालूम हुआ कि बादशाहपुर के 4 आदमी बादशाहपुर के थे जो 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक आदमी थे करनाल से जो 125 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने कहा वो आदमी आए थे कैसे? तो कहा टाटा गाड़ी से आए थे, 407। हमने कहा जब टाटा गाड़ी से आए थे तो मारे होंगे तो कोई हथियार से मारे होंगे, तो हथियार आप लोगों ने कोई बरामद किया? तो कोई हथियार बरामद नहीं। हमने कहा कि जब मारने के लिए जब आया तो वो थाना के बगल में 100 किलोमीटर की दूरी को क्यों चुना, और वो भी 4 बजे शाम में, और वो भी जिंदा गाय को मारने के लिए? कोई उसका जवाब नहीं। उसके बाद जो पता चला वहां का रहस्य, उसमें पता चला कि साहब क्या कहते हैं कि वहां जो लोग आए थे, 5 आदमी आए थे, ये कैलाश ठेकेदार भी थे, उनके पास में 40,000 रुपया था, एक दूसरे के पास में 10,000 रुपया था, एक तीसरे के पास में 650 क्या कहते हैं रुपया था। ये सब वेल टू डू थे सर, और उनके पास में लाइसेंस था। थाना का जो नियम होता है उसके मुताबिक उनको चेक पोस्ट पर रोका गया, उनसे पैसा मांगा गया। जब पैसा नहीं लिया गया, थाना के भीतर में उसको ले जाया गया। ले जाने के बाद उसको इतना मारा गया कि मर गया। ये घटना है 4 बजे शाम की, और झज्जर वहां से है 7 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां का एसपी माइनॉरिटी का है, वहां का डीएम शेड्यूल कास्ट का है। उनसे हम लोगों ने तहकीकात किया। उनको मालूम हुआ 4 घंटा के बाद, यदि मॉब यदि आ रही थी तो 4 घंटा के बाद थाना में क्यों रखा गया? और मामला क्या था? जब मर गया, एक आदमी मर गया, तो वहां से टेलीफोन, थाना का एक अफसर टेलीफोन करता है इस घटना को ट्विस्ट करने के लिए, और मैं नाम नहीं बतलाना चाहूंगा, लेकिन खुराना साहब आप सब लोग संजीदगी लोग हैं, वहां पता लगाइए। वहां विश्व हिंदू परिषद का एक नेता है स्वामी परमहंस, उनको टेलीफोन किया परमहंस। उनको दूसरा नेता है, बीजेपी के नेता हैं जिनका नाम है रामचंद्र, और उनके बाद उनको टेलीफोन नाम सर ओमिट कर दीजिएगा। मैं जानकारी के लिए मैंने कहा दिया, नाम ओमिट कर दीजिए। नहीं देखिए, लेकिन सर ये जानकारी रिपोर्ट में देखिए रामविलास जी, मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरी आपको इतनी विनती है कि यह विषय की चर्चा करने के लिए हम चाहते हैं कि आप, मुझे विनती किया लोगों ने, गृह मंत्री जी चाहिए, इस विषय की चर्चा तो डिटेल में बाद में हो सकती है। मैं कह रहा हूं चूंकि जवाब देंगे इधर से। 1 मिनट में सर ये लोग इधर से बतलाएंगे, इसलिए मैं कोई इसमें पॉलिटिक्स लाना भी नहीं चाहता हूं सर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब उनको टेलीफोन किया गया तो ये बात सही है, वहां से लोग कुछ आए। सर आप जाकर के कोई जांच इंक्वायरी जाकर के देखे, कहीं कोई 10,000 की भीड़ आएगी, जमीन रौंदा जाएगा, कहीं ना कहीं पौधा टूटेगा, कुछ नहीं हुआ। इत्मीनान के साथ में कह दिया गया कि साहब भीड़ आई, और भीड़ ने को जब मालूम हुआ कि गाय को मारा गया है, गाय को जलाने का काम किया गया। मैं नहीं कहना चाहता हूं, हमको दुख इस बात का है, ओम प्रकाश चौटाला जी हम लोगों के बहुत पुराने साथी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन पुलिस के बयान के आधार पर उन्होंने कह दिया कि साहब वो लोग गाय को मारने के लिए आए थे, इसलिए भीड़ इतना उग्र हो गया कि पुलिस के लोग बचा नहीं पाए। एक राउंड कहीं हवाई फायरिंग नहीं हुई, ये किसी के ऊपर में कुछ नहीं हुआ। सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बादशाहपुर के गांव के लोगों को। वहां का सरपंच है त्यागी, ऊंची जाति के हैं, भूमियार हैं। वहां का जो भरद्वाज है वो क्या कहते हैं गांव का प्रधान है। वहां का एक सरपंच वीर सिंह जो दलित वर्ग का है, वो तीनों लोग हम लोगों के साथ में गिरफ्तारी में थे, और सब लोगों ने आया और सब ने कहा कि साहब ये झूठी बात है,
यहाँ कोई धर्म का मामला नहीं है, कोई जात का भी मामला नहीं है। इन लोगों को जानबूझ करके जब मारा गया है, और यहाँ आकर के हम लोग जब गिरफ्तारी दिए थे यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में, उनके सारे के सारे परिवार के लोगों ने आकर गिरफ्तारी देने का काम किया। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटना और जिस तरह घटना फैलाया गया, बाद में ठीक है चीफ मिनिस्टर ने कॉन्ट्राडिक्शन किया, कहा कि मरी हुई गाय थी, ये थी, वो थी, और उसका नतीजा हुआ कि पूरे देश में, और गिरिराज किशोर जी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बलराज मल्होत्रा जी, उनका बयान आया कि जानवर जो है, जानवर का क्या कहते हैं कि आदमी, गाय का आदमी से ज्यादा क्या कहते हैं कि महत्व है। मैं आदमी की तुलना मैं गाय से नहीं करना चाहता हूं। इसी दिल्ली में कितने गाय मारे जाते हैं एक्सीडेंट में। गाय जब बंद कर देती है तो किस तरीके से रोड पर छोड़ दिया जाता है। सर, तो मैं कहता हूं इसकी जांच इन्होंने एक अफसर से करवाया है, उससे जांच नहीं हो सकती है। ये बहुत सेंटिमेंटल मामला है, पूरे देश में मीटिंग हो रही है, दलितों में आक्रोश है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये हर पक्ष के लोग इसको गंभीरता से लेने का काम करें। सर, मैं दूसरी घटना कहता हूं, हमारे यहाँ बिहार में हमारे पार्टी के जो हमारा गया जिला का एक प्रखंड है, फतेहपुर प्रखंड, उस प्रखंड में एक गांव है लक्ष्मीपुर, उस टोला में, वहां हमारा पार्टी का देवन पासवान, जो हमारा पार्टी का प्रखंड का अध्यक्ष था, उसके उनके बेटा को, उनके क्या कहते हैं, उनकी पत्नी को, उनकी मां को, उनके बाप को, उनके भाभी को, एक तारीख की घटना है, एक नवंबर का, उस दिन उनके दिन में वो अपना मकान बना रहा था, छोटा सा घर, एक गया वहां आदमी, कहता है कि 500 रुपया हमको, 5000 रुपया दो, 5000 रुपया कहा कि हम कहां देंगे, हम तो अपना घर बना रहे हैं। उसके बाद इतने जब रुपया नहीं दिया तो जाकर के शाम में गया और चारों को क्या कहते हैं गोली से भून डाला गया। 2 दिन तक लाश कुआं में पड़ी रही, पुलिस के अफसर वहां गए, लेकिन 2 लाश को 2 दिन के बाद निकाला। हम लोग जिस दिन गए थे, शकील अहमद जी आपके मंत्री हैं, वो वहां पहुंचे हुए वो भी थे, उनको मालूम नहीं था 2 दिन के बाद। हम 3 तारीख को वहां पहुंचे थे, ये जो दीपावली के एक दिन पहले, और वहां जब गए तो उन्होंने डीआईजी को बुलाया, एसपी को भी बुलाया, वो लोग आए। हमने कहा कि एक बात बतलाइए, ये लाश 2 दिन से कुआं में पड़ी हुई है, लाश को आप निकालते क्यों नहीं हो? कहा कि सर 4 बजे के बाद हमारा पुलिस अफसर वहां जा नहीं सकता है। हमने कहा क्यों? तो कहा कि इसलिए कि हमारे पास में सेफ्टी नहीं है। हमने कहा जब आपके पास में सेफ्टी नहीं है तो गांव का दलित के पास में कैसे सेफ्टी होगा? कहा कि हमारे पास में सेफ्टी है ही नहीं, हमारा अफसर जाएगा, हमारा हथियार छीना जाएगा। हमने कहा इसका मतलब तरीका क्या है? कहा गांव का लोग जाकर के दूसरी जगह बसा दें। हमने कहा कौन बसाएगा? मैं जब गया जिस दिन 3 तारीख को सर, मैं जब वहां खड़ा लाश को देख रहा, लाश को इंतजार में था, उसी समय में 2 लाश आ गया कोच से। सर बहुत गंभीर मामला है सर, मैं समझता हूँ गंभीर मामला। मामला गंभीर है, इसलिए तो मैंने इजाजत दी है। हाँ, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। फिर वहां से 2 लाश आया सर कोच प्रखंड से, और वो कोच प्रखंड से जो लाश आया दोनों दलित का, वो क्या कहते हैं वहां तपेश्वर पासवान, उनके परिवार के लोग थे, उनको जानते कैसे मारा गया? हमने कहा ये क्या कर रहा है, एक तो राजमिस्त्री है और एक मजदूर है, इसको क्यों मारा गया? ताकि सर ट्रायल ले रहा था कि ये जो हमारी गोली है वो गोली सही निशाने पर लगती है कि नहीं लगती है, इसमें दोनों आदमी मारा गया। सर, इस देश में गरीब को, दलित को जीने का अधिकार है कि नहीं है? ये पार्लियामेंट में हम लोग क्यों बैठे हुए हैं? और इसलिए मैं सर कहना चाहता हूं, मैं उस पक्ष में था, 1977 में जीत करके आया था। बेलची की घटना घटी थी जिसमें 7-8 लोग मारे गए थे। मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री थे और हमने 184 में सेंसर मोशन मूव किया था, और जब वोटिंग का सवाल आया तो मोरारजी, जब वोट का मांग किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो मोरारजी भाई ने कहा इसमें वोट का कोई सवाल नहीं है, ये देश के लिए कलंक की बात है और हम सब लोग इसको प्रस्ताव पास करते हैं। इसलिए मैं सर आपसे कहना चाहूंगा, आप चेयर पर बैठे हुए हैं, एक तो आज प्रस्ताव पास कीजिए। इस तरह की घटनाएं जो झज्जर में हुई है, ये कोई मामूली चीज नहीं है कि 5 आदमी को जिंदा क्या कहते हैं मार दिया गया, राइट टू लिव, जो जीने का अधिकार है उसको छीना गया। बिहार में छीना जा रहा है, देश के हर भाग में इस तरह घटना घट रही है। इसलिए चेयर के तरफ से यह प्रस्ताव आना चाहिए और यहां पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे अकलियत का मामला हो, चाहे दलित का मामला हो, चाहे कमजोर वर्ग का मामला हो, उसका संवैधानिक दायित्व भारत सरकार के ऊपर में है और भारत सरकार को भी इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। और जो सरकार दलितों की रक्षा कर नहीं सकती है, अकलियतों की रक्षा कर नहीं सकती है, उस सरकार को 356 के अंतर्गत बर्खास्त करना चाहिए। और ये जो लोग हैं, पार्टी की बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हुए हैं, आपके नेता के संबंध में क्या कहते हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दलित की हत्या हो और उसकी तुलना एक क्या कहते हैं गाय से करके और उसके मारने वाले के खिलाफ में जब
कार्रवाई पुलिस करती है तो रोड का चक्का जाम किया जाता है और कहा जाता है कि कहते हैं कि हम थाना में आग लगा देंगे। इस तरह की वारदातें रही, ये देश कहां जाएगा सर, हमको पता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पूरे सदन को सीरियसली लेना चाहिए और चेयर को भी इस पर गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। रामदास अठोगे जी।